मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज हम अपत्याधिकार के अंतर्गत पुनः अण प्रत्यय के विधान को पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम जिस अण प्रत्यय विधान को पढ़ रहे हैं वो कल वाले से थोड़ा भिन्न है। कल आपने जहां पर अण प्रत्यय का विधान पढ़ा था वहां पर केवल और केवल अण प्रत्यय ही होता था। जैसे ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च या शिवादिभ्यो अण, इन सूत्रों द्वारा केवल और केवल अण प्रत्यय का विधान था। मित्रों, आज हम जिस अण प्रत्यय को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें अण प्रत्यय के साथ साथ प्रकृति के स्थान पर कुछ आदेश का विधान किया जा रहा है। यह भेद है। तो आज के वीडियो में हम अण प्रत्यय के विधान को इन दो सूत्रों के द्वारा पढ़ेंगे और स्त्रीभ्यो ढक इस सूत्र के द्वारा आज एक अपत्याधिकार के अंतर्गत ढक प्रत्यय का भी विधान समझेंगे कि ढक प्रत्यय किनसे किया जाता है। तो सबसे पहले अण प्रत्यय को पढ़ते हैं। मित्रों, यहाँ पर किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में मातृत संख्या संबद्ध पूर्वाया इस सूत्र से पूर्व मैंने एक संस्करण देखा गुरु प्रसाद शास्त्री जी का। उसमें यही उच्च सूत्र को और साथ में यहाँ पर पढ़ दिया है। तो यही उच्च सूत्र को यहाँ पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, अन्यथा ये सूत्र दो बार हो जाएगा, है ना। बल्कि इस सूत्र को, ये सूत्र पहले आ चुका है, अन्यथा ये सूत्र इसको यहाँ पर फिर पढ़ेंगे तो ये दो बार हो जाएगा। तो यही उच्च सूत्र को गर्गादिव्यो यहीं के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वत्र पढ़ा गया है, तो उसको वहीं पर पढ़ा होना चाहिए। यही उच्च सूत्र के द्वारा गोत्र अर्थ में ययंत और यंत के जो लुक की बात है वो, क्योंकि कल हमने विदाह जैसे रूप भी बनाए थे विदादिभ्यो के कारण, तो वो आपको यहाँ नहीं समझना है अब। ठीक है, आज तो मातृ संख्या संबद्ध पूर्वाया इसी का नंबर है। चलिए, इस सूत्र का यह अर्थ होता है, पहले तो सूत्र का पदच्छेद समझ लें। मातु उत, वैसे हमने सूत्र को अलग अलग करके लिख दिया है। मातु उत, मातु ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। उत अर्थात मातृ शब्द से स्थाने उत स्यात्, उत हो जाता है। क्या क्या पूर्व में हो? संख्या सम भद्र पूर्वाया, संख्या पूर्व में हो, सम या भद्र पूर्व में हो तो। और साथ में ही क्या होता है, ये अनधिकार के अंतर्गत है, तो अण प्रत्यय का भी विधान यहाँ साथ में ही हो जाता है। किस अर्थ में? अपत्याधिकार है, तस्यापत्यम उसके बीच में पढ़ा गया है, तो अपत्य अर्थ में इस प्रत्यय, इससे प्रत्यय का विधान होता है। अतः वृत्तिकार कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वृत्ति लिखते हैं। संख्यादि पूर्वस्य, संख्यादि का मतलब है आदि पद से लेना है सम और भद्र, इन दोनों को। तो संख्यादि पूर्वस्य मातृ शब्दस्य उदादेश, मातृ शब्द के स्थान पर उदादेश होगा, और अण प्रत्ययश्च, और अण प्रत्यय भी होगा साथ में ही। तो ये प्रक्रिया कर लेते हैं। यहाँ पर चार रूप दिए हैं क्रमशः। एक तो मातृ शब्द से संख्या पूर्वक दिया है। संख्या पूर्वक के इन्होंने दो दिए हैं, द्वि मात्रा और षाढ़ मात्रा। और सम पूर्व का साम मात्रा दिया है, भद्र पूर्वक का भाद्र मात्रा। ये उदाहरण मूल कार में यहाँ दर्शाए। सबसे पहले हम द्वि मात्रा की सिद्धि करते हैं। विग्रह रखना है द्वयोः मात्रोः अपत्यम। तो संख्या पूर्व यहाँ कैसे होगी? द्विओस मातृओस ये स्थिति है। यहाँ पर कुछ आपको समास का कार्य करना होगा पहले। तो समास का कार्य करने के लिए तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे चय सूत्र के द्वारा
समास विधान कर लिया। यहाँ पर ये द्विगु समास है क्योंकि संख्या पूर्व में है इसलिए। तो ये समास करके बन जाएगा द्विमात्रो हो। तो यहाँ पर लिखा है हमने तद्धितार्थोत्तर तत्समाहारे च इति समासे द्विमात्रो इति जाते। तो ये द्विवचन में हमने बना दिया है षष्ठी के, क्योंकि द्विमात्री शब्द द्विमात्री ओष, अब इससे अण प्रत्यय लाना है, तो द्विमात्री ओष अण। अब यहाँ पर संख्या पूर्व में हो गई इसके, है क्योंकि मातृ शब्द से द्विमात्री संख्या पूर्व में, तो इसलिए मातृ संख्या संबद्ध पूर्वा या इस सूत्र के द्वारा संख्या पूर्वक मातृ शब्द है, तो उसके स्थान पर तो उत आदेश कर लेना। अर्थात जो मातृ शब्द है ये वैसे तो द्विमात्री ये है, तो इस री के स्थान पर कर लेना है उद। उद का मतलब उत, उत का मतलब केवल ह्रस्व उकार। तो आप रिवर्ण के स्थान पर कर रहे हैं तो वो रपर हो जाएगा पूर्ण रपरह की सहायता से। तो द्विमात्री का बन जाएगा द्विमातुर, ठीक है। और साथ में ही अण प्रत्यय भी आपको कर लेना है अपत्यर्थ। तो आपकी स्थिति क्या होगी? मातृ संख्या संबद्ध पूर्वाया इत्यनेन ऋकार से स्थाने पूर्ण रपर इत्यस्य साहाय्येन पुरादेशे अण प्रत्यय च कृते द्विमातुर अण इति जाते और तद्धते स्वचामादे इत्यनेन आदि वृद्धौ, इसको द्वि को कर लेना द्वै, आदि वृद्धि, इकार को इकार, आदि वृद्धौ विभक्ति कार्य च कृते द्वयी मातुरः इति सिद्धम। द्वयी मातुरः माने गणेशः। शिव पुराण में कथा आती है द्वयी मातुरः गणेश को कहते हैं, क्योंकि दो माताओं के द्वारा इनका पालन हुआ है। पार्वती के द्वारा और चामुंडा के द्वारा इनका पालन हुआ है, इसलिए द्वयी मातुरः ये कहलाए। द्वयी मातुरः गणेश का नाम है। इसी प्रकार संख्या का दूसरा उदाहरण है। यहाँ थोड़ा समास के बाद कुछ संधि संबंधित भी कार्य हो गए हैं। शरणाम मातृणाम अपत्यम, तो यहाँ पर भी आप तद्धित अर्थोत्तपद समाहारे जैसी सूत्र से समास करेंगे। शश आम मातृयाम, और यहाँ पर षण मातृ बनेगा। ये कैसे? शश और अण प्रत्यय किया आपने अपत्यर्थ में, और मातृ के रिकार को मातुरुत संख्या संबद्ध पूर्वा से उत हो गया, उत माने उकार, तो मातृ से मातुर बन गया, शश मातुर। और इस शकार के स्थान पर जस्तु कर देना जलाम जसुनते से, तो श ड मातुर अणका बचेगा। और इस डकार को फिर यरो नुनासिके नुनासिको वाशे ऋणाकार कर देना, तो स्थिति बन जाएगी। और आदेश को वृद्धि करके शाण मातुर, और अण के आकार को जोड़ दीजिएगा विभक्ति कार्य करने पर शाण मातुरः बनेगा। शाण मातुरः इत्युक्ते कार्तिकेय, क्योंकि ये 6 माताओं की संतान है। इसकी कथा शिव पुराण में दी गई है, कैसे ये 6 माताओं की संतान है। 6 कृतिकाओं ने इनका पालन पोषण किया, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इनको सरजन्मा भी कहा जाता है कार्तिकेय को। तो इनको शाण मातुरः कहा गया है। तो जब आप गणेश जी को विशेषार्घ्य देते हैं तो द्वयी मातुर कृपा सिंधु शाण मातुराग्रज प्रभु, शाण मातुर के अग्रज हैं, शाण मातुराग्रज प्रभु वरदस्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थदा, ऐसा कहा जाता है गणेश जी को। ठीक है, तो ये बात तो हुई संख्यावाचकों से। उत आज संख्यावाचकों में जो मातृ शब्द है उसको उत करना और अण प्रत्यय करना। अब इस सूत्र में 2 शब्द और पढ़े हैं, सम और भद्र। इनके पूर्व भी यदि मातृ शब्द होता है तो अण प्रत्यय
और प्रकृति के स्थान पर अर्थात मातृ शब्द के ऋकार के स्थान पर उद आदेश किया जाता है। आगे के उदाहरण देखिए, आगे दिया है शाम मातुरा, तो उसका ऐसे विग्रह कर लेना है। समीचीना माता इति सम माता, यहाँ पर कुगति प्रादेय से समास करना है। तो समीचीना माता इसी सम माता बना लीजिएगा, तो फिर विग्रह करिए सम्मातु अपत्यम। तो यहाँ पर सम्मातृ शब्द रहेगा अण, और मातृ शब्द के सरिकार के स्थान पर अण प्रत्यय करते ही क्या कर लेना आप, उ, और उन अपरा की सहायता से र, तो उर हो जाएगा। तो सम्मातुर अण का आ, और तद्धृते स्वचामादे सूत्र से आदि को वृद्धि करके साम मातुरः, यह प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होगा अच्छी माता का पुत्र। समीचीना माता इति सम्माता, और सम्मातु अपत्यम इति साम मातुरः, अच्छी माता का पुत्र। इसके पश्चात मित्रों यहाँ पर अग्रिम उदाहरण है भाद्र मातुरः। ये ऐसे होता है, भद्रा चासौ माता, यहाँ पर विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर लीजिएगा, और पुंबत कर्मधारय जाति देशी से पुंबत भाव करके भद्रा चासौ माता इति भद्रा माता न बना करके पुंबत भाव कर लिया, भद्र माता बनाया। भद्र माता बनाने के बाद भद्र मातु अपत्यम, ये तद्धितीय विग्रह है आपका, लौकिक विग्रह। भद्र मातु अपत्यम, तो यहाँ पर भद्र मातृ नस अपत्यर्थ में आ जाएगा, और सुबोधातु का लुक करके भद्र मातृ अण बचेगा, और इस ऋकार के स्थान पर और कर लीजिएगा। यही मातृ संख्या संबद्ध पूर्वा से भद्र मातुर आदि को वृद्धि भी कर लेना है। भाद्र मातुरा, वर्ण सम्मेलन करके स्वाधिकार करके भाद्र मातुरः, ये आपको प्रयोग बना लेते। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रयोगों की सिद्धि की गई है। एक बार शोधा व्याख्याता को भी देख लीजिए, वो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैसे सिद्धि करते हैं। तो शुद्धा व्याख्या है यह, यहाँ इन्होंने द्वयी मात्रा वगैरह की सिद्धि इधर से करना आरंभ किया है। द्वयोः मात्रोः पत्यम, द्वयी मातुर छूट गया है, द्वयी मातुर इत्यत्र तद्धितार्थ समाहारे इति सोपो लुकी, तो द्वयी मात्रोपत्यम द्वयी मात्रा बनाए। द्वयी मात्रा में क्या क्या हुआ है वो बता रहे हैं। तद्धितार्थ समाहारे समास उपधातु और मातृ संख्या संबद्ध पूर्वाया इति मातु उदादेशे अणीच, दोनों कार्य होंगे और अण भी होगा, तो द्वि मातुर ऐसा होगा। फिर तद्धिते स्वचामादि इति आद्यचो वृद्धौ, और संयोग विभक्ति कार्य चक्रते द्वयी मात्रा इति सिद्धम एवं षण्णाम मातृणाम उपत्यम षाण मात्रा भद्र मातु उपत्यम भाद्र मात्रा, ऐसी बना देना है। ठीक है, चलिए मित्रों, इसके बाद ज्यादातर प्रतियों में जो लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रतियां हैं, मातृत्व संख्या संबद्ध पूर्वाया, इस सूत्र के जस्ट बाद, जैसे मैं आपको इस व्याख्या में भी दिखा दूं, स्त्रीभ्यो ढक ये सूत्र दिया गया है, इसके बाद सीधा माने कि कन्याया कनीन च सूत्र को बाद में दिया गया है। ठीक है, वैसे आप अष्टाध्यायी की संख्या देखेंगे तो 4-1-115 का मातृत्व संख्या संबद्ध पूर्वाया सूत्र है। तत्पश्चात ही 4-1-116 कन्याया कनीन च है, यानी कि इसके जस्ट बाद का है। पर ये किसी भी टीकाओं में इधर लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में नहीं दिया गया है, बल्कि स्त्रीभ्यो ढक पहले रखा है। लेकिन हमने क्या किया कि मातृत्व संख्या संबद्ध पूर्वाया इस सूत्र के जस्टवाद कन्या का नीचा रख दिया है। क्यों रखा है, और किसी भी संस्करण में है नहीं, आप देख लीजिए। आपको ये तो हमने सुधा व्याख्या का संस्करण दिखाया, आप लघु सिद्धांत कौमुदी का संस्करण देख लीजिए, बहुत बहुत ही प्रसिद्ध गीता प्रेस का।
यहाँ पर इन्होंने मातृ संख्या संबद्ध पूर्वाया दर्शाया और इसके दर्शाने के बाद स्त्रीभ्यो ढक दिया। स्त्रीभ्यो ढक देने के बाद इन्होंने कन्याया कनीन च इस सूत्र को दिया है। लेकिन मित्रों हमने थोड़ा सा फेरबदल किया है। हमने क्या किया है कि देखिए मातृ संख्या संबद्ध पूर्वाया इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय का विधान होता है और प्रकृति को क्या होता है उदादेश, यानी कि एक ऐसा सूत्र है कि जो अण प्रत्यय कर रहा है, प्रकृति को उदादेश कर रहा है। इसी प्रकृति का सूत्र है आपका कन्या या कनीन च, अष्टाध्यायी क्रम में भी इसके बाद है। वो कन्या शब्द के स्थान पर कनीन कर रहा है और चाद अण और अण प्रत्यय भी कर रहा है। अतः हमने क्या किया कि दोनों अणों को एक जगह कर दिया। आप कहोगे कि इन संस्करणकारों ने क्यों नहीं ऐसा किया। मित्रों ये जो भी संस्करण वाले हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मिला, इन्होंने स्त्रीभ्यो ढक के अपवाद के रूप में कन्या कनिंचा को रखा है। उचित है ऐसा रखना, हम ये नहीं कह रहे कि इनका रखना अनुचित है? अपवाद शास्त्र को इन्होंने इधर पढ़ दिया है। लेकिन हमें एक पुस्तक मिली, एक पुस्तक में पाठ मिला, धरानंद शास्त्री जी की ये पुस्तक है, आप सब लोग परिचित होंगे इससे। इन्होंने वैसा पाठ दिया जैसा हम चाहते हैं। इन्होंने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मातृत्व संख्या संबद्ध पूर्वाया यह पाठ दिया है। तत्पश्चात कन्या यह कनीन च दिया है। तत्पश्चात स्त्रीभ्यो ढक सूत्र दिया है। आपको ये देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया हो। अतः हमने भी इसी का अनुकरण करते हुए अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर इन स्लाइड्स के अंदर इसी पाठ को स्थान दिया है। तो क्या सही है वरदाचार्य जी ने क्या रखा होगा ये तो हम नहीं जानते हैं। बस हम इतना जान रहे हैं कि इस तरीके से पाठ रखने से थोड़ा ये सभी मैटर एक जगह आ जाता है। और रही बात जिन संस्करणों के आधार पर अन्य जो लघु सिद्धांत कौमुदी हैं उन्होंने स्त्री व्योढक को पहले रख दिया है, तो वो अपवाद शास्त्र के कारण उसको बाद में पढ़ दिया है। वैसे तद्धित में तो अपवाद सूत्रों को पहले भी रखा गया है, ये हमने यहाँ देखा है। आपको इन दोनों में से कौन सा सही लगता है ये आप पर निर्णय। हमें जो लगा कि ऐसे होना चाहिए और इससे एक अष्टाध्यायी का क्रम भी भंग नहीं होगा और अपवाद शास्त्र को पहले भी समझ लिया जाता है, कोई बात नहीं अपवाद की स्थिति। अतः हम यहाँ पर कन्या या कनिंचा का व्याख्यान पहले आरंभ कर रहे हैं। इस सूत्र के द्वारा कन्या के स्थान पर कनीन आदेश और अण प्रत्यय का विधान किया जाता है प्रकृति से। कन्याया कनीन च सूत्र का अर्थ आपको ऐसे समझना चाहिए कि अपत्यार्थे कन्या शब्द से स्थाने कनीन आदेश। वृत्ति में तो सिर्फ इतना ही लिखा है चाद अण, हमने उसको थोड़ा पूरा कर दिया कि चाद अण से, अर्थात कन्या कनीन च में जो च पद है उससे अण प्रत्यय का भी विधान समझ लेना है। तो यानी कि ये सूत्र भी मातृत्व संख्या संबद्ध पूर्वाया की तरह उकारादेश और अण करता था ना वो सूत्र, ऐसे ही ये भी सूत्र कनीन आदेश करेगा और अण प्रत्यय का विधान करेगा, इसको कन्या शब्द के स्थान। आइए देखते हैं। विग्रह करना है कन्याया अपत्यम, कन्या का अपत्य, ठीक है, माने कि कन्या की संतान। अब बात क्या है कि ये कन्या का अपत्य का तात्पर्य है कि विवाह संस्कार से पूर्व ही जिसके पुत्र हो गया तो वह कन्या है। तो कन्या के अपत्य को क्या कहा जाएगा, कानीना। कैसे बनेगा, तो विग्रह ये रखना कन्या अपत्यम, अलौकिक विग्रह होगा कन्या अंगश अण। कन्या शब्द के स्थान पर कनीन आदेश और अण प्रत्यय कर दिया है, कनीन अण और आदि को वृद्धि कर देना कानीन अ। तत्पश्चात
अण का बचेगा अमात्र कानीन अ, और ये सेती जैसे आकार का न के आकार लोप कर देंगे तो कानीन अ प्रत्यय का आकार जो है नकार में जुड़ जाएगा, कानीन बन जाएगा। अब ये कानीन कौन कहलाएंगे कन्या अपत्यम? तो व्यास, व्यास को हम कहते हैं कानीन, और किसको कहेंगे कर्णस्य और कर्ण, क्योंकि ये कन्या अपनी माता की कन्यावस्था में ही पैदा हुए थे। अतः व्यास कर्णस्य कानीनः, इनको कानीनः कहा गया है। ये कथा महाभारत में प्रसिद्ध है इनकी, वहां पर आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्याया कनिनिचय सूत्र का व्याख्यान। अब आइए इसके बाद स्त्रीभ्योढक दिया है, हम अब उसे पढ़ते हैं। यहाँ पर स्त्रीभ्योढक से ढक प्राप्त था, उसको बात करके कन्याया कनिनिचय लगा। अब स्त्रीभ्योढक क्या है, कैसे है, इसके विधान को भी और देख लीजिए। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र के द्वारा ढक प्रत्यय का विधान होता है। ऐसे कर लीजिएगा, इसका अर्थ है स्त्री प्रत्यांतेभ्य ढक प्रत्यय है, ढक तद्धिति प्रत्यय स्याद अपत्ये, यानी कि अपत्य अर्थ में इस प्रत्यय का विधान। एक ही उदाहरण दिया वैनतेय, विग्रह से करिएगा विनताया अपत्यम, विनता नाम की स्त्री की संतान। देखो, पिता से ही प्रसिद्धि नहीं होती थी पुत्र की, माता से भी प्रसिद्धि है, ये बता रहे हैं ये सभी उदाहरण। तो विनताया अपत्यम है, विनता शब्द स्त्री प्रत्यांत है। इस सूत्र को लगाते वक्त आपको एक ही बात स्मरण में रखनी है कि वो स्त्री प्रत्यांत होने चाहिए। स्त्री प्रत्यांतों में कोई भी हो, है टावंत नीवंत कुछ भी चलेगा। तो विनताया अपत्यम क्या हो जाएगा, विनता नस अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय का विधान कर लेना। अणप्राप्त है सामान्य, उसको बात के ढक, और ढाक जो ढक प्रत्यय है ढक का बचेगा ढ, क इसलिए जोड़ा कि किसी चीज से हम वृद्धि कर पाए आदेश को, तो वही न ता आदेश को वृद्धि करके, और ढाको हो जाता है एय, आयनीय का चरम इत्यादि नाम। इस सूत्र के द्वारा एय कर दिया तो विनता एय, तत्पश्चात यस्येति च सूत्र से, क्योंकि यह जाति प्रत्यय है एय, तो पूर्व में भ संज्ञा और भ संज्ञा जो आकार है उसका लोप कर देना, तो वही नत एय वर्ण सम्मिलनी कृते वही नतेय स्वादिकारी वही नतेय, ये रूप बन जाएगा। वही नतेय किनको कहा जाता है, वही नतेय कहा जाता है गरुड़ जी को, क्योंकि ये विनता के पुत्र थे, ऐसी प्रसिद्धि है पुराणों में, तो इनको वही नतेय कहा गया। ठीक है, ये गरुड़ का नाम है क्योंकि विनता इनकी माता थी। ऐसे ही ढक प्रत्यय के और उदाहरण भी देख लीजिए। सुपर्णाया पत्यम सौपर्णेय, ठीक है, ढाको ये करना है। सुपर्णा नाम की कोई स्त्री, उसकी संतान सौपर्णेय। द्रौपद्या, द्रौपदी है ना, तो द्रौपद्या पत्यम द्रौपदेय, हम कहेंगे द्रौपदेय, द्रौपदी की संतान। कुंत्या पत्यम कौन्तेय, कुंती की संतान, तो कुंती की संतान कौन है, अर्जुन है, ये सभी हैं, पांचों पांडव कुंती की संतान है। तो ये कौन्तेय अर्जुन के लिए भगवान गीता में भी प्रयोग करते। द्रौपदेय अभिमन्यु को कह सकते हैं। इसके बाद वासव दत्ता की संतान को वासव दत्ताया अपत्यम वासव दत्तेय हम कह सकते। तो आज के पाठ में इतना था। अब सुधा व्याख्याकार ने इस विषय में क्या कहा है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दो की सिद्धि कैसे की है उन्होंने। तो उन्होंने स्त्रीभ्यो ढक को पहले कहा है, तो लिखते हैं यहाँ पर, वही मात्रा वगैरह तो बना दिए थे। स्त्रीभ्यो ढक वैनत्य को वैसे बना रहे हैं कि विनता नाम गरुण माता और तस्यापत्यम है, यानी कि विनतायाः अपत्यम इति विग्रहे विनता शब्दात् स्त्रीभ्यो ढक इति ढकी कगते आयनीनि
आयनीय पडगजगम प्रत्यादीनामिति ढस्य स्थाने या देशे भत्व यस्य तिचति आकार लोपे इति चैति आद्यचो वृद्धौ व्यक्ति कार्यचक्ते वैनतेय। ठीक है, कन्याया कनिंचा का व्याख्यान ऐसे आरंभ किया है, अग्रिम पेज पर है ये। कानीनः बनाया है इन्होंने। कानीना बनाने के लिए कन्याया पत्यम ये विग्रह करना है तो कानीना बन जाएगा। तो कानीना क्या है यहाँ पर, कन्याया कनीन च इति अण प्रत्यये कन्या स्थाने कनीनादेशे भत्त यस्यति चेति अल्लोप्य आद्य चो वृद्धौ विभक्ति कार्य च कानीना है। बड़ा ही सरल प्रक्रिया है, इस तरीके से दिया है इन्होंने। मित्रों, इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में यत् प्रत्यय का विधान है, घ प्रत्यय का विधान है, ठक प्रत्यय का विधान है। तो इन विधानों को हम कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो चले, आपकी अनुमति से आज के पाठ का यही समापन करते हैं। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम।